Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. As you know, we are studying the chapter Motivating Employees. And today I will tell you about one of the theories of motivation, which is Herzberg's two-factor theory. In my previous lecture, I have discussed Maslow's hierarchy of needs theory. I hope कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको इसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में हर्ज़बर्ग्स की टू फैक्टर थ्योरी को डिस्कस करेंगे. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट कंप्लीट नोट्स एंड गाइडलाइन ऑन दिस टॉपिक. सो जैसा कि हम लोग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सकता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो. सो मैनेजर उसके लिए इन थ्योरीज का इस्तेमाल करता है. हर्ज़बर्ग्स एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था और उसने ये थ्योरी 1968 में पेश की. हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी बेसिकली टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि टाइटल के अंदर वाजिया है. नंबर 1 जॉब सेटिस्फैक्शन एंड नंबर 2 जॉब डिससेटिस्फैक्शन. सो बेसिकली जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉय की नीड्स पर बात की थी कि अगर एम्प्लॉय की नीड्स फुलफिल होंगी तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा. ठीक है. हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के अंदर सबसे पहले टू फैक्टर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है. नंबर 1 जॉब सेटिस्फैक्शन एंड नंबर 2 जॉब डिससेटिस्फैक्शन. Frederick Herzberg's two-factor theory, also called motivation hygiene theory, proposes that intrinsic factors are related to job satisfaction while extrinsic factors are related to job dissatisfaction. इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होंगे जिससे एम्प्लॉय मुतमईन होगा. ठीक है. और इंट्रिंसिक फैक्टर्स उसको जॉब सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, वाइल एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स उसको जॉब डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी वो उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं है. ठीक है. हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी को मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है और हर्ज़बर्ग्स का पूरा नाम फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग्स है. एंड रिमेंबर के हर्ज़बर्ग्स ने ये थ्योरी 1968 में पेश की. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. अभी हम लोग वो डिटेल में डिस्कस करते हैं. Herzberg wanted to know when people felt exceptionally good, satisfied, or bad, dissatisfied about their jobs. He concluded that replies people gave when they felt good about their jobs were significantly different from the replies they gave when they felt badly. हर्ज़बर्ग्स ये जानना चाहता था कि जब लोग सेटिस्फाई होंगे तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे और जब वो डिससेटिस्फाई होंगे तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे. हर्ज़बर्ग्स को रिसर्च के बाद पता चला कि जब लोग अपनी जॉब से खुश होंगे, मुतमईन होंगे, दैट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन, और जब वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे अपनी जॉब से रिलेटेड, दैट इज़ जॉब डिससेटिस्फैक्शन. Herzberg ने कहा कि when people felt good about their work, they tended to cite intrinsic factors arising from the job itself, such as achievement, recognition, and responsibility. जब अब लोग अपने काम से खुश होंगे, ठीक है, दे फेल्ट गुड अबाउट देयर वर्क, तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर्स अराइज होंगे. और इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल सक्सेसफुली अचीव कर रहा है तो उस पर उसे रिकॉग्निशन मिल रही है, उसे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा किया जा रहा है, उसको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, एंड दैट व्हाट एम्प्लॉय वांट एंड इट विल लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन. On the other hand, when they were dissatisfied, they tended to cite extrinsic factors arising from the job context, such as company policy, administration, supervision, interpersonal relationships, and work conditions. और जब एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा तो कौन से फैक्टर्स अराइज होंगे? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स अराइज होंगे. ठीक है. और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स किससे रिलेट कर रहे होंगे? कंपनी की पॉलिसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, मैनेजर से रिलेट कर रहे होंगे, को वर्कर से रिलेट कर रहे होंगे, वर्क इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे होंगे. दीज फैक्टर्स विल लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन. आई होप कि आपको इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की समझ आ गई होगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, ठीक है, और वो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं. और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि एम्प्लॉय को जॉब डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है. In this diagram you will see on the left side there is motivators and on the right side hygiene factors. Motivators are basically intrinsic factors that will lead to job satisfaction
And hygiene factors are basically extrinsic factors that will lead to job dissatisfaction. So motivators are achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement, and growth. While hygiene factors are supervision, company policy, relationship with supervisors, working conditions, salary, relationship with peers, etc. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय गोल्स को अचीव कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन मिल रही है, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनको सराहा जा रहा है उनकी एफर्ट्स की बेस पर, दैट विल लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है, दैट विल मोटिवेट देम। तो इससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगी, वो मजीद अच्छे से अपने टास्क को फुलफिल करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट इंक्रीज होगा। और जब ये मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, एम्प्लॉय अपनी जॉब से एक्सट्रीमली सेटिस्फाई होगा, ठीक है। और जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाइजीन फैक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, यानी सुपरविजन अच्छी नहीं है, कंपनी पॉलिसी सही नहीं है, ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो क्या होगा कि एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा और दैट विल लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। दीज आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. So basically, extrinsic factors are known as hygiene factors. And when intrinsic factors is equal to extrinsic factors, the situation is moderate, neutral, adequate. ठीक है? So I hope कि अब आपका intrinsic और extrinsic job satisfaction, job dissatisfaction इसका concept clear हो गया होगा. ठीक है? Herzberg believed that the data suggested that the opposite of satisfaction was not dissatisfaction as traditionally had been believed. Removing dissatisfying characteristics from a job would not necessarily make that job more satisfying or motivating. Herzberg proposed that a dual continuum exists. The opposite of satisfaction is no satisfaction and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. जनरली एक बिलीव जो एग्जिस्ट करता है कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फैक्शन है, लेकिन हर्सबर्ग्स ने कहा कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट नो सेटिस्फैक्शन है और डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या होगा, नो डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ दिस कंसेप्ट दैट इन ट्रेडिशनल व्यू द ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज डिससेटिस्फाइड एंड अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग्स व्यू in motivators the opposite of satisfaction is no satisfaction, and in hygiene factors or in extrinsic view no dissatisfaction का opposite क्या होगा, dissatisfaction. So I hope कि अब आपको समझ आ गई होगी कि what is the difference between traditional view and the Herzberg's view. Again, Herzberg believed that the factors that lead to job satisfaction were separate and distinct from those that will lead to job dissatisfaction. Therefore, managers who sought to eliminate factors that created job dissatisfaction could keep people from being dissatisfied but not necessarily motivate them. हर्सबर्ग्स का ये मानना था कि अगर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जॉब डिससेटिस्फैक्शन के फैक्टर्स को एलिमिनेट भी कर दे तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फैक्शन से तो रोक सकता है, लेकिन वो उससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि अगर मैनेजर एम्प्लॉय की ऐसी नीड्स को फुलफिल करे जिनको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, यानी जो ऑलरेडी ही फुलफिल हैं, तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। उसे एम्प्लॉयज़ की ऐसी नीड्स को फुलफिल करना होगा जिसको उस वक्त वाकई ही फुलफिल करने की ज़रूरत होगी और उससे एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, The extrinsic factors that create job dissatisfaction were called hygiene factors, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। When these factors are adequate, people won't be dissatisfied, but they won't be satisfied either. To motivate people, Herzberg suggested emphasizing motivators, the intrinsic factors having to do with job itself. अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं थ्रू हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, तो हमें मोटिवेशनल फैक्टर्स को इंक्रीज करना होगा, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर्स को एम्फसाइज करना होगा। ठीक है, सो इन द एंड हर्सबर्ग्स थ्योरी enjoyed wide popularity from mid 1960s to the early 1980s, despite criticism of this procedure and methodology. Although some critics said his theory was too simplistic, it has influenced how we currently design jobs, especially when it comes to job enrichment. So हर्सबर्ग्स की थ्योरी को पॉपुलैरिटी मिली मिड 1960 से 1980 के दरमियान। ठीक है, कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये थ्योरी बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जिससे आजकल की जॉब्स डिज़ाइन की जा रही हैं।
सो आई होप कि आपको हर्ट्जबर्ग थ्योरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। हर्ट्जबर्ग थ्योरी के अंदर बेसिकली दो फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ट्रेडिशनल व्यू क्या था? ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या होता है? डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन हर्ट्जबर्ग की व्यू के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या है? नो सेटिस्फैक्शन। और डिससेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट क्या होगा? नो डिससेटिस्फैक्शन। सो हर्ट्जबर्ग ने कहा कि अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे मोटिवेशनल फैक्टर्स को इंक्रीज करना होगा जो कि एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर वो ऐसे फैक्टर्स जो कि जॉब डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं उनको रिमूव भी कर दे, तब भी वो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ जितना भी मटेरियल शेयर किया है हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड, आपने इसे राइट डाउन कर लेना है, डायग्राम्स ड्रॉ कर लेनी है, ताकि पेपर में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन रिलेटेड टू माय लेक्चर्स, आल्सो पुट इट इन कमेंट सेक्शन. So don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!